हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाथ क्रॉस ईच अदर। आपने हेडिंग के ऊपर देख ही लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पाथ क्रॉस ईच अदर। ये हमारा वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। ये हम पेरीमीटर एरिया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो वर्कशीट 1 मैंने आपको समझा दिया था डिटेल में, मैंने आपको बोर्ड में ही समझाया था। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जो है आपका वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि वर्कशीट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो वर्कशीट 2 के जो क्वेश्चंस है बच्चों, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पाथ, जो मैंने हेडिंग ऊपर वहां पर दिया है, देखो ऊपर क्या गिवन क्या है, पाथ क्रॉस ईच अदर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छी तरह देखना। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पाथ क्रॉस ईच अदर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मेरे चैनल को, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के वीडियो को मिलते रहे। तो चलो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मैं एक सैंपल से क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन लेके उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पाथ क्रॉस ईच अदर, वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक आपका बुक का ही एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। उस एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, उसका सोल्यूशन मैं करूंगा। ठीक है, तो इस उस क्वेश्चन के हेल्प से, वो जो क्वेश्चन आपको बुक में जो गिवन है, उस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा कि पाथ क्रॉस ईचर के जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे इसको आपको समझना है। ठीक है, तो आपका बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो आपका बुक का जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, पेज नंबर 207 में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर जो 3 गिवन है, उसी को हम सॉल्व बस करने वाले हैं। और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जो हमारा जो टॉपिक है पाथ क्रॉस ईच अदर, ये होता क्या है, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बुक का ही क्वेश्चन लेंगे। तो ये जैसे एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहले आपको, आप चाहो तो आप अपना बुक खोल के क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, या फिर स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे हैं आप देख सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम क्वेश्चन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो बुक में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 30 मीटर बाय 20 मीटर, इट हैज टू रोड्स ईच 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट। अब देखो आपको स्क्रीन में, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे बुक खोल के देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है क्वेश्चन में। 30 मीटर लेंथ है, 20 मीटर ब्रेथ है। यहाँ तक सबको तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, फिर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज टू रोड, वहां पे दो रोड है। 2 मीटर वाइड, 2 मीटर चौड़े रोड, दो रोड है। 2 मीटर चौड़े वाइड, 2 मीटर वाइड दो रोड है, टू रोड है, रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, उनके बीच में चल रहे हैं वो। ठीक है, एक जो रोड है वो पैरेलल है लेंथ के साथ। जो हमारा रेक्टेंगुलर जो लॉन है उसका जो लेंथ है, एक रोड जो है वो लेंथ के साथ पैरेलल है, जो हमारा रेक्टेंगल लॉन का जो लेंथ है उसके साथ वो पैरेलल है। और दूसरा जो रोड है वो पैरेलल है रेक्टेंगुलर जो लॉन है हमारा, उसका ब्रेथ के साथ वो पैरेलल है। तो हमें पूछ रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो पहले हम इसको, जो अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने भी क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो उस क्वेश्चन का हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, अब जो भी चाहो नेमिंग इसका अंदर यूज कर सकते हो। देखो मैं कोई भी नेमिंग यूज कर सकता हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो, बस उसके बाद आप करो, आपके लिए इजियर हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन, अब ध्यान से, अब मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो, उसको हम समझते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्रॉस पाथ का जो मतलब होता है, मतलब दो रोड आपस में ऐसे क्रॉस होंगे। ठीक है, ऐसे एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। मैं आपको इस तरह, और एक मैंने कुछ आपके लिए कुछ एक, मतलब एक नया से बना के रोड रखा है। ऑलरेडी मैंने दो रोड बना के रखे हैं। ठीक है, तब पूरा वीडियो मतलब एंड तक देखो। आपको जो दो कलरफुल रोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा, आपको देखना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था। देखो, तो क्वेश्चन तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब सॉल्विंग कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ज्यादा उतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्कशीट 2 जो मैं कराऊंगा तो सारे स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो, तो पहले तो हम रेक्टेंगुलर यहाँ पर लॉन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है हमारा, ठीक है, सबको दिख रहा है।
ठीक है। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर लॉन। आपके बुक में वही गिवन है, रेक्टेंगुलर लॉन उसका कितना देखा, वहां पर 30 मीटर एंड 20 मीटर लिखा हुआ है। देखो हम ले लेते हैं 30 मीटर, तो ये ले लो 30 मीटर, ये आपका हो गया 30 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, इसका कोई भी नेमिंग लो, आपकी मर्जी कोई भी लो, ऐसा नहीं बुक में जो नेमिंग लिखा है वही हम लेंगे, हम और भी नेमिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं बुक में जो लिखा है वही आपको लेना, और भी कोई नेमिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो ए बी मैंने यहाँ पर लिया, ए बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। ठीक है, यहाँ तक नेमिंग हो गया। अच्छा, तो हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या, आपको बुक में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 30 मीटर लेंथ लिखा हुआ है और ब्रेथ लिखा हुआ है। देखो कितना ब्रेथ है हमारा 20 मीटर। ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, इसको मैं और थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं और थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको, स्क्वायर दिख रहा है और थोड़ा लंबा देते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब ठीक है, चलो ये था हमारा बी, ये होगा सी, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा लेंथ हमें 30 मीटर बुक में गिवन, तो और क्या बुक में गिवन है 20 मीटर, तो 20 मीटर यहाँ रख लो, कहीं भी रखो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर एबीसीडी लॉन ड्रॉ कर दिया। अब हमने इसका लेंथ, ये आपका लेंथ 30 मीटर और इसका ब्रेथ हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला देखो, यहाँ लिखे 2 मीटर चौड़े, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है 2 मीटर वाइड, 2 मीटर चौड़े रोड दोनों के रास्ते के बीच में जा रहा है। ध्यान से देखना इस चीज को, 2 मीटर चौड़े रोड। ठीक है, देखो 2 मीटर चौड़े रोड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, रोड हम बना लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ोगे तो एक बोला कि एक जो रोड है 2 मीटर जो चौड़ा रोड है, मतलब सपोज ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है, ये ठीक है, ध्यान से देखो ये एक रोड है, ये 2 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। तो ये जो रोड है बच्चों, 2 मीटर जो चौड़ा रोड है, आपको ये दिख रहा है, ये 2 मीटर चौड़े जो रोड है, ये क्या है, वो मिडिल में ऐसे जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। ठीक है, बीच में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बीच में कि एक जो रोड है, एक जो रोड जो है वो लेंथ के साथ पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये एक मार्कर है, मैंने यहाँ पर मार्कर रखा, ये आपका मार्कर है, इस ये जो मार्कर है, अगर यहाँ पे और एक मैं मार्कर यहाँ पे अगर रखूं, तो ये मार्कर है, ये मार्कर क्या हो जाएगा आपका, दोनों पैरेलल है। ये मार्कर इसका यहाँ रखने से पैरेलल हो जाएगा ना। ठीक है, तो मुझे जो रास्ता रखना है, बच्चों, मुझे कहाँ रखना है, हाँ मिडिल में रखना है, जो कि ये लेंथ के साथ पैरेलल हो। तो लेंथ हमारा इस तरह से, ये आपका लेंथ इधर है, आपका लेंथ इधर है, तो और एक रास्ता हम कहाँ रखेंगे कि जो लेंथ के साथ पैरेलल हो जाएगा हमारा, कहाँ रखेंगे रास्ता, एक मिनट, वो हम रखेंगे कहाँ, यहाँ बीच में रखेंगे। ठीक है, हम बीच में रखेंगे, बीच में यहाँ पर रास्ता रखोगे, ये जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता यहाँ पर उसको उठाकर हम यहाँ रखने वाला है, ताकि ये लेंथ के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो देखो अब मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, ये मैंने 2 मीटर चौड़ा रास्ता ड्रॉ किया। ठीक है, ये 2 मीटर चौड़ा मेरा रास्ता है, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। ये 2 मीटर चौड़ा हमारा रास्ता है। ये रास्ता को आपको इस तरह से रखना है जैसे कि ये क्या हो, ये जो रास्ता है आपका ये पैरेलल हो लेंथ के साथ। ठीक है, अगर अब रास्ते को इस तरह से रखते हैं तो क्या लेंथ के साथ पैरेलल होता, नहीं होता। हम जो ये जो रास्ता है हमारा 2 मीटर का, ये 2 मीटर का है। ठीक है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है हमारा, ये 2 मीटर जो चौड़ा रास्ता है हमारा, ये 2 मीटर चौड़ा जो रास्ता है उसको हम इस तरह से रखेंगे, तभी ना ये लेंथ के साथ पैरेलल होगा। और क्वेश्चन बोला है कि बीच में होना चाहिए। अच्छा, फिर से वही बोल रहा है कि और भी और एक रास्ता है जो वो भी 2 मीटर का है, और एक रास्ता है। ठीक है, और एक रास्ता है वो भी 2 मीटर का है, वो भी क्या है, वो भी 2 मीटर का रास्ता है। वो ये जो रास्ता होगा उसको आपको इस तरह से रखना है बीच में, जैसे कि वो ब्रेथ के साथ पैरेलल हो। तो ऑब्वियसली मुझे रास्ता को ऐसे ही रखना होगा सीधा। अगर ये जो दूसरा रास्ता है, ये हमारा पहला रास्ता है, देखो ये फर्स्ट रोड, ये है हमारा फर्स्ट रोड। ये जो फर्स्ट रोड है हमारा, फर्स्ट रोड जो है हमारा, इसको हमें रखना है लेंथ, ये जो फर्स्ट रोड को आपको इस तरह से यहाँ पे रखना है जैसे कि लेंथ के साथ पैरेलल हो। और फिर ये वो हमारा सेकंड रोड, ये हमारा सेकंड रोड, दूसरा रोड, ये जो दूसरा जो रोड है हमारा, उसको हम इस तरह से रखेंगे जैसे वो लॉन का जो ब्रेथ है उसके साथ पैरेलल हो। तो ये रोड कहाँ, ये जो सॉरी रोड बोल रहा हूँ, सॉरी रोड। ठीक है, रोड को हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, बीच में रखना है। हम बीच में यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसको उठा के इधर सीधा रखेंगे ऐसे,
तभी नहीं है ब्रेथ के साथ पैरेलल होगा। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखा, ये हो गया आपका बच्चों, ये भी आपका 2 मीटर का है। कितना है? 2 मीटर का है। ठीक है, यहाँ से सबको समझ में आ रहा है कि हमने क्यों ये जो रास्ता जो है आपकी बुक में बच्चों में ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं गिवन है, आपको बुक में सिर्फ मतलब सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चंस नहीं, मतलब जो बोल रहा हूँ कि फिगर आपकी बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, तो फिगर गिवन नहीं है आपकी बुक में, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको समझना है क्यों ऐसे फिगर ड्रॉ हो रहा है। बच्चे समझते नहीं है, फिगर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो क्वेश्चन में ही फिगर कैसे करना है उसका हिंट हमें गिवन है। क्वेश्चन में ही हमें फिगर कैसे करना है उसका हिंट गिवन है। बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर लॉन है एबीसीडी, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है। एक जो रास्ता है वो लेंथ के साथ पैरेलल है, और दूसरा जो रास्ता है वो ब्रेथ के साथ पैरेलल है। तो पहला रास्ता आप कैसे रखोगे कि वो लेंथ के साथ पैरेलल हो जाए? ऑब्वियसली मुझे इस तरह से रखना है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिडिल में रखना है हमें। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बोला है कि दूसरा जो रास्ता आप ऐसे रखोगे कि जैसे ब्रेथ के लॉन जो हमारा रेक्टेंगुलर जो लॉन है उसके ब्रेथ के साथ पैरेलल होना चाहिए और वो बीच में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही रखूंगा ना, और कहाँ रखूंगा? आप लोगों से यहाँ पर आपने क्यों रखा? क्योंकि बोला है कि बीच में रखने के लिए, फिर बोला है कि वो ब्रेथ के साथ पैरेलल, ये जो रेक्टेंगुलर का जो लॉन का जो ब्रेथ है उसके साथ यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, तो फिगर ऐसे ड्रॉ होगा। अच्छा, फिगर तो हमारा ड्रॉ हो चुका है, अब हम बात करेंगे कैसे हम सॉल्व करना है इसको। हमें ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो क्रॉस, ये जो आपको दिख रहा है जो एरिया, पहला रोड का ये पहला रोड है हमारा, ये हमारा दूसरा रोड है। तो पहला जो रोड है हमारा उसका एरिया निकालना है हमें, और दूसरा जो रोड है हमारा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो दोनों जो हमारे जो रोड है उसको हमें एरिया दोनों का निकाल के दोनों को प्लस करके बस हो गया, इतना ही तो करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में? ठीक है, आप देखो, तो हम ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये है हमारा पहला रोड था, ये हमारा दूसरा रोड है। तो जो पहला जो रोड है उसका हमें एरिया निकालना है, तो क्यों ना हम इसका नेमिंग कर दें, नेमिंग करने से आसानी होगा फिगर को समझने में। तो जो पहला हमारा जो रोड है उसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं नेमिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसका मैं नेमिंग क्या करूंगा, सपोज यहाँ कुछ एबीसीडी आपने यूज कर लिया है, लेटर एबीसीडी लेटर आपने यूज कर लिया है, अब हम दूसरा लेटर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ले लो ना, ई ले लो, यहाँ पर आप ई ले लो, इसको एफ ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप जी ले लो, यहाँ पर एच ले लो। ये हो गया पहला जो हमारा रोड था उसका नेमिंग हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दूसरा जो रोड है हमारा, दूसरा रोड को हम क्या करेंगे, इसका भी नेमिंग ले लेंगे। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पी ले लो, ये हो गया आपका पी, नेमिंग अलग अलग होना चाहिए, पी क्यू आर एस ले लो। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछेंगे सर आप नेमिंग क्यों ले रहे हो? देखो हमें इन दोनों रोड का एरिया निकाल के दोनों को प्लस करना है, तभी ना एरिया ऑफ रोड निकलेगा। क्वेश्चन में वही बोला है, बुक में क्वेश्चन में वही बोला कि एरिया फाइंड एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हमको पहला जो रोड है उसका नेमिंग देना पड़ेगा, दूसरा जो रोड है हमारा उसका नेमिंग देना पड़ेगा, तब हमें एरिया निकालने में आसानी होगा। ठीक है, अच्छा कैसे निकालेंगे देखो, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो हमारा पहला रोड, ये जो हमारा पहला जो रोड है, क्या आपको ये जो पहला रोड है, क्या आपको ये कौन सा फिगर आपको दिख रहा है? कोई बता सकता है कि मुझे कि जो पहला जो रोड है हमारा कौन सा फिगर है? वो एक रेक्टेंगल है। हाँ बच्चों, क्या वो एक रेक्टेंगल है? यस, ये जो फिगर है हमारा, पहला जो रोड है हमारा, वो हमारा एक रेक्टेंगल है। देखो बड़ा सा रेक्टेंगल है, पूरा लंबा सा, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा क्या है हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, चलो तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सभी भी बोल देंगे कि सर रोड जो है वो रेक्टेंगल एक लंबा सा रेक्टेंगल है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई मुझे बता सकता है ये जो हमारा जो रोड है पहला रोड, इसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा? तो कोई भी बोल देगा। देखो इसको मैं अलग से यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ नीचे, बट आपको समझाने के लिए मैं अलग से कर रहा हूँ, यहाँ को जरूरत नहीं अलग से करने की, बट मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से आप समझो, इसलिए मैं यहाँ से और एक जगह पे यहाँ पर कर दे रहा हूँ नीचे। ये जो रोड है हमारा उसको मैं यहाँ पर कर दिया हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो। ठीक है, देखो क्या करना है हमें यहाँ पर। तो ये था हमारा, इसका नेमिंग भी ले लेते हैं, तो उसको उठा के लाए हैं तो उसका नेमिंग भी दे देते हैं। ई एफ क्या था यहाँ पर, जीएच था ना, जीएच। ठीक है, अच्छा तो क्या आपको ये बड़ा सा रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? यस, क्या आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? इसका लेंथ क्या है? कोई भी बोल देगा सर लेंथ, यस। इतना छोटा सा वाला आप हमसे पूछें, लेंथ तो हमें पता ही है, ई और जी होगा, ई जी है हमारा लेंथ।
अगर हम पूछो बच्चों ये रोड का जो ब्रेथ कितना है, तो कोई बोल देगा GH। ब्रेथ क्या होगा, B फॉर ब्रेथ, ये क्या होगा GH होगा। प्लस आप GH क्यों लिए, EF क्यों नहीं लिए, अरे कोई भी ले सकते हो। GH भी रिप्रेजेंट करता है ब्रेथ को और आपका EF भी रिप्रेजेंट करता है ब्रेथ को, ठीक है। कोई बोलेगा लेंथ को सर आपने EG क्यों लिया, क्यों नहीं है आपने FH लिया, FH भी होगा लेंथ, ठीक है, आप कोई भी लो। तो लेंथ हो गया हमारा, मैंने यहाँ पर लेंथ लिया EG और ब्रेथ हो गया आपका GH। तब इसको दोनों हम जब इंटू कर देंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसको दोनों को इंटू कर देंगे, L इंटू बी। तो L इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर EG इंटू GH। इसको दोनों को इंटू कर दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा किसका, पहला जो रोड है हमारा उसका एरिया मिल जाएगा आपको। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट सर, तो आप ऐसे करके इसका निकाल दोगे। अब यहाँ रहा सवाल इसका मेजरमेंट, ऐसे कोई नेमिंग को मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ना आएगा एरिया, तो हम इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। इसका वैल्यू क्या बताओ मुझे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना है ना। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर उसका नेमिंग दिया, अब यहाँ पर इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू लिख के अब उसको हम कर देंगे, ठीक है। देखो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है ई और जी का वैल्यू कितना होगा, मतलब ई से लेकर जी तक, मतलब ये जो लेंथ है हमारा इसका वैल्यू कितना होगा, इसका लेंथ, ये जो लेंथ है हमारा ई जी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर बता सकते हैं मुझे कितना होगा। देखो ए से लेकर बी का मेजरमेंट कितना है मुझे बताओ। जो साइड है हमारा ध्यान से देखो, ए से लेकर बी तक जो मेजरमेंट है कितना है, 30 मीटर है। देखो यहाँ से देखो, ए से लेकर बी तक, यहाँ पर देखो फिगर में सबको दिख रहा है, ए से लेकर बी तक जो मेजरमेंट है 30 मीटर, क्या ये ई और जी के साथ इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने मार्कर यहाँ पर पकड़ा उसको देखो, ए बी, यहाँ पर देखो ए बी का मेजरमेंट कितना है 30 मीटर, ठीक। ए बी का मेजरमेंट कितना है 30 मीटर। तो ए बी का जो मेजरमेंट है, क्या ई और जी का मेजरमेंट सेम नहीं है। देखो ई और जी का मेजरमेंट सेम होगा, अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ठीक है। तो ई से लेकर जी का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 30 मीटर, तो ये हो गया आपका 30 मीटर, ठीक है। लेंथ मिला हमें। रहा सवाल ब्रेथ का, ब्रेथ कैसे निकालना है, तो हमें पहले ही बोला है कि 2 मीटर चौड़ा है। पहले ही मैं आपको बोला हूँ कि जो पहला जो हमारा रोड है वो 2 मीटर क्या है, 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। पहला जो रोड है हमारा वो 2 मीटर चौड़ा है, समझ में आ रहा है सबको। पहला जो रोड है वो 2 मीटर चौड़ा है, तो ये यहाँ पर 2 मीटर चौड़ा होगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लाइन दूं तो ये 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा दिखाने के लिए मैं कहीं भी लाइन दे सकता हूँ, यहाँ पर दे सकता हूँ, यहाँ पर भी दे सकता हूँ, तो क्या यहाँ पर भी दे सकता हूँ। ये जो लाइन है ये भी हमारा 2 मीटर होगा, तो ये हो गया हमारा 2 मीटर, तो हमें ब्रेथ मिल गया। समझ में आया सबको ब्रेथ कैसे मिला, देखो लिखाता हूँ। ये यहाँ कितना चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा था, 2 मीटर चौड़ा था। यहाँ पर अगर लाइन दूंगा तो ये 2 मीटर, कहीं पे अगर मैं लाइन इसके अंदर में कहीं पे अगर लाइन दूं तो सब 2 मीटर का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर भी लाइन देने से 2 मीटर का मेजरमेंट होगा, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा है वो, तो आपको ब्रेथ मिल गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो 2 मीटर चौड़ा है मतलब ब्रेथ उतना ही होगा, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा है मतलब ब्रेथ उतना ही होगा 2 मीटर। तो लेंथ एल इंटू बी आपको मिल गया, तो यहाँ हमें एरिया मिल जाएगा पहला रोड का हमें एरिया मिल गया कितना ना, मल्टी 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 30 मीटर, ये हो गया आपका जीएच कितना है 2 मीटर, ये हो गया आपका कितना 30 और 2 60 मीटर स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको 60 मीटर स्क्वायर कैसा है। तो नीचे कट जा रहा है, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आप लिख लो, ठीक है। इसका कुछ लिखने को अलग से कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है लेंथ कैसा है और ब्रेथ कैसा है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें पहला इसको हम रफ कर लेते हैं, ये जो दो बनाया था मैंने। अब देखो बहुत मजा आने वाला है, देखो अभी तो शुरुआत हुआ है, बहुत मजा आने वाला है, देखो ध्यान से। तो हमें ये जो पहला जो हमारा रोड है उसका हमें एरिया मिल गया। फर्स्ट रोड का जो एरिया हमें मिल गया 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर कैसा है, अब ये मत पूछना कैसा है, अरे देखो ना ये 30 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 30 था, ये आपका 2 मीटर था, ये आपका 2 मीटर था। एल इंटू बी कितना हो गया 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख लो कैसे निकला फर्स्ट रोड का एरिया 30 इंटू 2 आंसर होगा 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में ही होता है। यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है कैसे निकला पहला रोड का जो एरिया। अब दूसरा का भी वैसे निकालो आप, ऐसे क्या करो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, ए से लेकर डी तक कितना है, देखो मार्क करके देखो, ए से लेकर डी कितना है, ए से लेकर डी है आपका, ए से लेकर डी तक 20 मीटर है। तो ए से लेकर डी जो मेजरमेंट होगा, क्या वो मेजरमेंट पी और एस का भी होगा, यस
पीएस का भी होगा, क्यूआर का भी होगा। और एक बार बोलता हूँ, ए से लेकर डी का जो मेजरमेंट कितना है 20 मीटर, ए से लेकर डी का मेजरमेंट कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पर जो होगा पी और एस का भी मेजरमेंट वही होगा 20 मीटर। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये जो रोड हमें ऐसे दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर यहाँ तक के दिखाता हूँ। दूसरा रोड को मैंने उठाया यहाँ पर रखा, आपको ऐसा रखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दिख रहा हूँ। क्या मेजरमेंट था बच्चों, यहाँ पर पी था, क्यू था, नीचे यहाँ पर एस और आर था, यही था ना। क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आई थिंक एक मिनट नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ऐसा था ना हमारा, ये था हमारा पी क्यू, ये जो हमारा रोड है उसको उठा के मैं बाहर लाया हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखा सकूं क्लियरली। पी क्यू आर एस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बोला आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से लेकर 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो गया, तो पी और एस का मेजरमेंट कितना हो गया 20 मीटर। इधर कितना चौड़ा था, दोनों जो रोड थे, दोनों रोड 2 मीटर चौड़े थे। ठीक है, 2 मीटर चौड़े थे, तो ये भी ये हो गया आपका 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा, अब एरिया निकाल दो, तो एल इंटू बी कर दो, एरिया निकल जाएगा 20 मीटर इंटू 2, आंसर हो गया आपका 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो पहला रोड हो गया आपका 60 मीटर स्क्वायर, दूसरा रोड हो गया आपका 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी का डाउट नहीं है यहाँ पर? 40 मीटर स्क्वायर कैसे है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, अब आया सवाल, तो हमने इसको कवर किया, इसको इसका एरिया निकाल दिया पहला रोड का, और दूसरा रोड का हमने एरिया निकाल दिया। कितना, पहला कितना निकला, फर्स्ट रोड, यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट रोड जो था हमारा उसका एरिया निकला, एरिया यहाँ देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट रोड कितना होगा 60 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड रोड, एरिया ऑफ सेकंड रोड कितना हो गया, कितना 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला हुआ 60 मीटर स्क्वायर, दूसरा हुआ 40 मीटर स्क्वायर।